जम्मू की, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। और जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप सबके बीच में पहुंची है। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने 4 दिन की स्ट्राइक के बाद एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कि एम्प्लॉइज के एचआर इश्यूज, इंजीनियरिंग कैडर्स के रेगुलराइजेशन, फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसीज, इन सब पे जो है कमिटमेंट की गई। सैलरीज को टाइमली डिस्पर्स करने की कमिटमेंट्स की गई। लेकिन आपको दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीते 2 साल होने को आ गए और ये सभी इश्यूज आज भी ऐसे के ऐसे बने हुए। हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन 2 साल में माननीय राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिल चुके हैं। आज ऐसी सिचुएशन है कि 750 से ज्यादा वैकेंसी जो है इंजीनियरिंग हायरार्की में और दीगर कैडर्स में भी वैकेंट है। यहां तक कि अभी 62 ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोजीशंस हैं जो खाली हैं, मीन 62 डिविजन्स खाली हैं। एडिशनल चार्ज इतने ज्यादा है कि एक आदमी के पास 4 लोगों का चार्ज है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पास 2-2, 3-3 चार्ज है। मीन्स अगर कोई भी कंज्यूमर आता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि 2 जगह पे एक टाइम पे प्रेजेंट होना। एसटीडी सेकंड के एक्सचेंज साहब के पास ईडी विजयपुर का भी चार्ज है, आप समझ सकते हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन सांबा तक है। सिमिलरली जिनका प्रोजेक्ट विंग जम्मू में चार्ज है, उनका पुंछ में भी चार्ज है। कश्मीर में भी सिमिलर लाइंस पे ऐसा ही है। इवन यहाँ पे उधमपुर का चार्ज जो है, उधमपुर में टीएलएमडी उधमपुर का चार्ज जो है जम्मू के एक्सचेंज के पास भी। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ज्यादा एडवोकिज्म अभी जो है इंचार्ज सिस्टम जो है हमारा बना हुआ है एडिशनल चार्ज के तौर पर, और ये सब अफेक्ट कर रहा है कंज्यूमर सर्विस को। अभी हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स अंडरटेक किए, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने के लिए जो खाली पोजीशंस हैं उनको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। 350 से ज्यादा जेईस की वैकेंसीज ग्राउंड पे खाली हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लोगों में डीमोटिवेशन और जो सेल्फ रिलायंस का गोल है वो सब अभी डैमेज हो रहा है। लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं, और जनता को भी रिलीफ देने के लिए मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट के पास खाली पोजीशंस हैं उनको फिलअप किया जाए। जो अभी चीफ इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स के ग्रेड्स में है, एक्सचेंज जेईस के ग्रेड्स में है, लगातार हम इस चीज के लिए बात उठाते रहे, और गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था 2021 में। जैसे आपको पता है, एक एग्रीमेंट हुआ 4 दिन की हड़ताल के बाद, और उस एग्रीमेंट का एक भी पन्ना जो है आज फुलफिल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है हमें मजबूर कर रही है। और इनफैक्ट अभी हमने डिसीजन लिया है कि आने वाली 9 तारीख को, 9 सितंबर को 24 घंटे के लिए पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स जो हैं हड़ताल पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन ए प्रोटेस्ट लीव। ये डिसीजन जो है जेकेया की एपेक्स बॉडी गाइडेंस काउंसिल में लिया गया, और 24 घंटे के लिए सिट इन प्रोटेस्ट रहेगा, जिसमें कि जे&के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन को पूरा साथ मिला है, डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का, प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉयज यूनियन का, लाइनमैन एंड वर्कर्स यूनियन का, पीडीएल एंड टीडीएल यूनियन का, टेक्निकल एम्प्लॉयज फेडरेशन का, और क्लरिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन का। जो भी पावर डिपार्टमेंट से वाबस्ता एसोसिएशन है, सभी ये रियलाइज करती हैं कि जेकेगा के इस इनिशिएटिव को 9 सितंबर की कॉल को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि जो चीज इस टाइम पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उस चीज को अपोज करना और गवर्नमेंट के अदारों तक वो आवाज पहुंचाने में हम अभी तक असफल रहे। और इसलिए उस दिन हमारे जो चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर से लेकर हर एक मुलाजिम जो है 1 दिन के पूरे प्रोटेस्ट पे होगा। एक प्रोटेस्ट लीव की फॉर्मेट में पहले ही लीव जो है सरकार को भेजी जाएगी, और ये कन्वे किया जाएगा कि बिजली महकमे में सब सही नहीं है। बिजली महकमे में इस टाइम पे ऑफिसर्स बार बार ऊपर लिख रहे हैं कि हमारे पास एक्सचेंज खाली पोस्टें पड़ी हैं, किसी को यहां प्रमोट करके लगाइए, एडब्ल्यूएस की पोस्टें खाली हैं। ये सब चीजें कंज्यूमर सर्विसेज से इफेक्टेड होती हैं। तो बेटर डिलीवरी के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि वह फौरी तौर पे इन वैकेंसीज को फिलअप करे। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 7 महीने से एक्सचेंज की फाइल जो है
चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गई और बार बार वो फाइल जो है कभी वापस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भेजी जाती है, जहां ईयू ऑफिस की बात की जाती है कि विद इन 7 डेज फाइल आनी चाहिए, यहां 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने से हमारी फाइल्स वहां से वापस नहीं आ रही। तो आप समझ रहे हैं, जहां डेली वेजेस रोड पे है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, हर एक कैडर इस टाइम पे परेशान है, उनकी सैलरीज, उनकी रेगुलराइजेशन जो कमिटेड थी वो आज तक नहीं हुई। तो ऐसे माहौल में भी हमने 2 साल से धैर्य रखा, पेशेंस रखा, और अब हमारा जो है सब्र का बांध टूट चुका है। हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं 9 सितंबर 24 घंटे के लिए बिजली मुलाजिम जो है हड़ताल पे होंगे, और प्रोटेस्ट लीव का हम नोटिस ऑलरेडी गवर्नमेंट को 24 तारीख का भेज चुके हैं। थैंक यू। सचिन जी, इस दिन क्या पावर सप्लाई रहेगी और एवरीथिंग इज ऑलराइट विद इन द डिपार्टमेंट? देखिए सर, when power employees and engineers have decided to go on a protest leave for 24 hours, it means naturally the supply could be affected, because when people will be abstaining from work, it will cause its collateral effects. हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं होगा, लेकिन सिस्टम को ये बताने के लिए कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं वो ओवरबर्डन किए जा रहे हैं। आज एक जेई के पास 21 फीडर है, 21 फीडर्स। आप समझ सकते हैं 21 फीडर मीन 200 किलोमीटर। हम एक नंबर उसका फ्लैश कर रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारी डिलीवरी, जहां की 3-4 लोगों ने वो काम करना है, वो आज 21 फीडर्स अकेला संभाल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिस स्ट्रेस से पावर डिपार्टमेंट जा रहा है, वो सिर्फ हमारे लिए स्ट्रेस नहीं है, वो ओवरऑल कंज्यूमर सर्विसेज पे इफेक्ट कर रहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑल इज वेल विद इन द डिपार्टमेंट। आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं? मैं डिफरेंट डायमेंशंस में बात कर रहा हूं। देखिए, जहां तक एम्प्लॉइज हैं, दे आर वेरी सिवियरली overloaded, they are demotivated, and we are feeling, we have an apprehension. I request you all to note, we have an apprehension that since government is neither recruiting nor promoting people to fill up those vacancies, it means it's a step towards privatization.